बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 27। टॉपिक आप लोगों का वही प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने देखनी है। उसके हम लोग बेटा पढ़ रहे थे स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम हमने देखा था कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उसको सॉल्व करना बाद की बात है। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को क्या करना है, डिफाइन। प्रॉब्लम क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एन इशू विच नीड्स टू बी सॉल्व और रिजॉल्व इज़ नोन एज प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इसकी डेफिनेशन किस तरह करोगे आप लोग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन करोगे इस तरह, अ स्किल टू सॉल्व अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अ स्किल टू सॉल्व अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज़ नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये थे प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक, और उसके हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि जो स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसमें उसको हमने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अब स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे तब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो हम स्टेप्स देख रहे थे उनको क्या करना होगा, हमें फॉलो करना होगा। एक स्टेप हमने देख लिया था बेटा, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमने देखा था अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। हमारे पास एक और था, थर्ड प्लानिंग अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन। जो आज का आपका टॉपिक है मेन, वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये थे हमारे पास मेन 5 स्टेप्स। ये क्या हमारे पास मेन 5 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इनको हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉलो करना होगा जिनका हमें पता नहीं होगा। इट्स मीन जो प्रॉब्लम नॉट वेल डिफाइन होगा। तो उनको सॉल्व करने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर सकते थे। तो याद होगा आप लोगों को, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ताकि आप लोगों को ईजी रहे। डिफाइनिंग का प्रॉब्लम में हमने देखा था कि प्रॉब्लम किस तरह का आ रहा है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है या नॉट वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो था जिसका हमें पता था हम लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब जब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हमारे पास आएगा तो इशू ही कोई नहीं है, इन स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें पता होगा ऑलरेडी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, या हमें बताया गया होगा कि इनको हमने किन स्टेप को या किस तरह सॉल्व करना है। दूसरा था हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड, जिसका हमें पता नहीं था कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व हमने किस तरह करना है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग इन स्टेप्स को क्या करते थे, फॉलो करते थे। और हमने एक चीज़ देखी थी, अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, कि सबसे पहले जब हमने वेल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड देख लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, उस प्रॉब्लम को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और कहाँ आ रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था बेटा प्लानिंग अ सॉल्यूशन। अब प्लानिंग में हम लोग क्या करते थे बेटा, आप लोगों को याद होगा, प्लान करते थे हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब प्लानिंग करते थे कि प्रॉब्लम को हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो ये हमने थर्ड स्टेप में देखा था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह हम लोग उसकी प्लानिंग कर सकते थे या किस तरह हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ये हमने सीखा था, पढ़ा था प्लानिंग का सॉल्यूशन के स्टेप में। और एक चीज़ और हमने देखा था फोर्थ स्टेप में, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कैंडिडेट सॉल्यूशन के लिए हमने देखा था हमारे पास क्या थे बच्चों, मल्टीपल क्या थे, मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल थे। अब मल्टीपल सॉल्यूशन में से आपने एक को चूज़ करना था जो आप लोगों को के लिए सूटेबल हो, या जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेल एंड गुड हो। तो वो थे हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन। कहाँ पे, कैंडिडेट सॉल्यूशन के लिए। डिफाइनिंग कैंडिडेट में हम लोग क्या देखते थे, मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल होते थे, जो आज का आपका मेन टॉपिक है। अब उसमें आपने करना क्या है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, कि आपने जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा। अब सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन में आपने करना क्या है बच्चों, गुड प्रॉब्लम भी हो सकता है या गुड सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है बेटर। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है थर्ड वन बेस्ट। अब हमने सेलेक्ट किसको करना है, बेस्ट को करना है। बेस्ट वन को हमने क्या करना है बच्चों, सेलेक्ट। गुड को भी हमने स्किप कर देना है, बेटर को भी हमने
स्किप कर देना है। इन प्रॉब्लम को हमने, ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, गुड भी एक सोल्यूशन होता है, बेटर भी सोल्यूशन है। जो बेस्ट होगा सबसे पहले, सबसे उसको हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसको उठा लेना है। वो हमारे लिए सूटेबल होगा, इजी भी होगा, अंडरस्टैंडेबल भी होगा, उससे इजीली हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब याद रखिएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि जो गुड हमारे पास है, गुड सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन नहीं है। ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है। अब हमने यहाँ डिफाइन करना है या खुद ही चूज़ करना है कि अच्छा कौन सा रहेगा, जिससे हमारा टाइम भी सेव हो जाए और हमारा काम भी हो जाए, प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो जाए। तो इसमें आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो आपकी बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक आप लोगों को स्टेप दिखाया गया है कि अगर आप लोग, जो हमने कैंडिडेट सोल्यूशन में देखा था, स्टूडेंट की हमने एज्यूम करना था, देखना था कि कितने स्टूडेंट लेट सपोज हमारे पास क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें एक और तरह से एग्जांपल उठाई गई है, या किस तरह हम लोग उसका डाटा ले सकते हैं। बेटा देखिएगा, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन में हम लोग इसको थोड़ा सा रीलोड कर लेते हैं ताकि इजी रहे आप लोगों को समझने के लिए भी मज़ीद। अब करना क्या है, समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। अब इसमें हमने सेलेक्ट कौन सा करना था बच्चों, बेस्ट। याद रखिएगा, वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभार हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाते हैं। अब हमने उनको सेलेक्ट करना है जो हमारे पास बेस्ट हो। अब एग्जांपल आप लोगों को दिखाएगी, इस एग्जांपल में करना क्या है, assume that names of all students in your school are available on website। कि आप लोग फ़र्ज़ करो आपके जो स्कूल है उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नाम एक वेबसाइट पे अवेलेबल है, या वेबसाइट में लिखा गया है दर्ज है डाटा। अब एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम। अब आप लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है कि आपके जो स्कूल है उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नाम एक वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब आपने करना क्या है, एक पार्टिकुलर नेम को सर्च करना है। क्या करना है, एक पार्टिकुलर, जो आप लोगों को टास्क दिया जाएगा कि लेट्स सपोज किसी के नाम को भी आप लोग उस वेबसाइट में जाके उठाओ और सर्च करो। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब 3-4 स्टेप है, हम लोग इन स्टेप को देखते हैं, इसमें हम लोग किस तरह उस बच्चे का नाम ढूंढ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन। उसके बाद अनटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर। अब यहाँ पर देखिएगा, टेक नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या, टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड sort there in alphabetical order। अब सर्चिंग इन अ sorted list is comparatively easy। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जस्ट प्रेस Ctrl+F when the list is available in a web browser you can type the name to search automatically। there can be other solution as well। अब इसमें मैं आप लोग को मज़ीद क्लियर करके समझा दूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को एग्जांपल में बता रहे हैं कि आप लोगों के पास 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 है आप लोगों के पास कि आप लोग क्या करो, उस वेबसाइट में चले जाओ। क्या कह रहे हैं कि वो उस वेबसाइट में चले जाओ जहाँ पर उन स्टूडेंट्स के नाम है। 1 बाय 1 क्या करो, 1 बाय 1 सर्च करो, 1 बाय 1 आप लोग क्या करो। ये था एक स्टेप। अब आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह ये स्टेप इजी है या नेक्स्ट स्टेप इजी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है वो आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग क्या ले लो, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्रिंट ले लो और उसमें से सर्च करो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है बच्चों थर्ड, वो कह रहा है कि आप लोग क्या कर लो, कॉपी कर लो। क्या कॉपी कर लो, वो नेम्स कॉपी कर लो जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनको कॉपी करके आप लोग एक एक्सेल शीट पे, क्या एक्सेल शीट पे आप लोग उसको पेस्ट करो। उसके बाद उसमें से सर्च करो, उसके बाद उसमें से सर्च करो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप लोग वेबसाइट ओपन करके, वेबसाइट जैसे ही ओपन है आप लोग वहाँ पे क्या कर लो, जिसे हम लोग कहते हैं CTRL Ctrl+F। अब Ctrl+F वेबसाइट को ओपन करके
प्रेस करो। उसके बाद आप लोग जिस का नाम ढूंढ रहे हो या जिस बच्चे का, उसका नाम राइट करो, नेम लिखो। उसके बाद आपके पास वो नेम क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें 4 स्टेप हैं। अब देखिएगा, या तो आप वेबसाइट में चले जाओ, 1 बाय 1 आप लोग नेम ढूंढो, जिसका नाम ढूंढ रहे हो। लेट सपोज मैं किसका नाम ढूंढ रहा हूँ, अली अहमद। अली, उसके अब्बू का नाम क्या है, अहमद। अब सपोज कर लेते हैं उसकी क्लास क्या है बेटा, मैं लगा लेता हूँ 10th है, उसकी क्लास क्या है, 10th। अब इसका नाम हमने ढूंढना है उस वेबसाइट में, या आप लोग जाओ वेबसाइट पे 1 बाय 1 उसका नाम ढूंढो। इससे हमारा टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। इट्स मीन टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट। तो इस स्टेप को हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस वेबसाइट में आओ आप लोग, उस जितने भी स्टूडेंट हैं, लेट सपोज 1000 है, अब उसको आप लोग क्या करो, उसका प्रिंट निकालो। प्रिंट निकालते हुए हमारे काफ़ी टाइम लग जाएगा 1000 स्टूडेंट का। ये भी हमारा टाइम वेस्ट का, यानी कि ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, स्किप। इसको भी क्या कर देंगे, स्किप। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है बच्चों, कॉपी क्या चीज़ कॉपी करेंगे, वेबसाइट पे आके स्टूडेंट के नेम, जितने भी स्टूडेंट थे उनके नेम कॉपी करेंगे। उसके बाद MS एक्सेल आप लोगों ने सुना होगा, उसमें आके आप लोग क्या करोगे, पेस्ट करोगे। उसमें से फिर आप लोग क्या कर लो, सर्च कर लो। ये भी एक ईजी है, इन 2 से ये स्टेप ईजी है, इन 2 स्टेप से ये स्टेप क्या है, ईजी है। इसमें से थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट तो होगा। कितने स्टेप, एक दफ़ा आप लोग कॉपी करो, उसके बाद एक्सेल में आके पेस्ट करो, फिर सर्च करो। इट्स मीन 3 स्टेप बन रहे हैं यहाँ पे, 2 और 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4th स्टेप। यहाँ पर वेबसाइट आपने जैसे भी ओपन की वैसे आपने ओपन की हुई थी, ओपन करके आपने करना क्या है, Ctrl+F एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों को सर्च बॉक्स शो हो जाएगा। सर्च बॉक्स में आपने करना क्या है, नेम राइट कर लेना है। कौन सा नेम आप लोग राइट करो, जो ढूंढ रहे होगे। अली अहमद लिखोगे तो उस बच्चे का नाम 1000 में से आपको फर्स्ट नंबर पे शो हो जाएगा। 1000 में से फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को शो हो जाएगा, या अली अहमद के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आप लोग को शो हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे वो नेम। तो ये हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन। इन 4 में से ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, अब ये भी है। हमने चूज़ कौन सा करना था, जो बेस्ट हो। अब इस तरह हम लोग बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का आप लोगों का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। आगे हमने इंशाल्लाह पढ़ना है फ्लो चार्ट। आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।